क्या पैसा खर्च करने पर कफाला चेंज हो सकता है? मैंने अपनी कंपनी में 8 साल तक काम किया, अब मैं कैंसिल घर जाने वाला हूं तो मुझे कंपनी की तरफ से क्या क्या मिलेगा? मैं घर जा रहा हूं लेकिन कंपनी वाले मेरा आईडी कैंसिल नहीं कर रहे हैं, तो क्या मैं दूसरा कंट्री जा सकता हूं काम करने के लिए? कंपनी के खिलाफ कंप्लेन किए हुए 2 साल हो गया है लेकिन अभी तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है, क्या करूं? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, आप लोगों ने ऊपर में सवाल सुन लिया। अगर इन सवालों के बारे में आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर हो सके तो ये वीडियो आगे भी शेयर कर दें ताकि और भी लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। तो चलिए इस वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं और लेते हैं आज का पहला सवाल। आज के पहले सवाल में आप में से किसी भाई ने पूछा है कि पैसा खर्च करने पर कफाला चेंज हो सकता है या नहीं हो सकता है। यहाँ पर इस भाई ने ये क्लियर नहीं किया है कि पैसा आपका कहाँ खर्च होगा, पैसा आपका स्पॉन्सर ले रहा है या ये कि आप किसी एजेंट के जरिए चेंज करवाना चाहते हैं तो वो एजेंट वाला आपसे पैसा मांग रहा है। यहाँ पर मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि दोनों तरीका गलत है। कफाला चेंज करने के बदले में कंपनी वाला या ये कि स्पॉन्सर पैसा नहीं ले सकता है। इसी तरह अगर आप किसी एजेंट के जरिए चेंज कराते हैं, वास्ता के जरिए, तो ये भी लीगल नहीं होगा। यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा, एजेंट के जरिए चेंज करवाना चाहते हैं तो ये काम मत करें। आपके साथ में धोखा हो सकता है, फ्रॉड हो सकता है, एजेंट वाला आपसे पैसा लेकर के फरार हो सकता है। बाद में आपको कुछ अता पता नहीं मिलेगा, उसका मोबाइल बंद हो जाएगा। कतर गवर्नमेंट ने जो रूल दिया है कि कफाला चेंज करने के लिए आप उसी को फॉलो करें, इसमें आपको ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा। इसके बारे में आप किसी टाइपिंग सेंटर में जाकर के बात करें, वहाँ पे आपको गाइड मिल जाएगा और 50-60 रियाल में आपका जो है अप्लाई करने का काम हो जाएगा। बाकी का आगे का काम जो है वो नई कंपनी वाले करेंगे। अगले सवाल में आप में से किसी भाई ने पूछा है, 5 साल एक जगह काम किया हमने हाउस ड्राइवर में, मैं इंडिया का रहने वाला हूं, घर जाने पर कोई पेपर की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, दूसरा वीज़ा आसानी से निकल जाएगा या नहीं निकल जाएगा? कतर में हाउस वर्कर का रूल अलग है और कंपनी वालों का रूल अलग है। हाउस वर्कर कतर में जितना दिन भी काम कर ले, अगर वो बिना एनओसी के कैंसिल करके घर जाता है तो उसको 2 साल रुकना पड़ेगा। यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कि हाउस वर्कर अगर आईडी कैंसिल करके जाए तो कभी भी उनका वीज़ा निकल सकता है, लेकिन आप में से बहुत सारे भाइयों ने मुझे कमेंट बॉक्स में बताया है कि हाउस वर्कर अगर कैंसिल करके जाता है तो 2 साल से पहले उसका वीज़ा नहीं निकलता है। किसी ने कमेंट किया कि असलम भाई मुझे कैंसिल करके घर आए हुए 1.5 साल हो गया है, 1 साल हो गया है, लेकिन मेरा वीज़ा नहीं निकल रहा है। लेकिन अगर आप कफिल से एनओसी लेके जाते हैं दोबारा आने के लिए 2 साल से पहले, तो आपका वीज़ा आसानी से निकल सकता है। यहाँ पर मैं आप लोगों से क्वेश्चन करना चाहता हूँ जो लेटेस्ट होगा वो ये कि हाल फिलहाल में कोई ऐसा हाउस ड्राइवर जो कि बिना एनओसी के घर गया हो और वो कतर आ चुका हो या उसका वीज़ा निकल चुका हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताए। एक कमेंट इसी से मिलता जुलता है, इसीलिए मैं उस कमेंट को भी इसी सवाल के साथ में रख रहा हूँ। वो ये कि हाउस ड्राइवर 5 साल काम करने के बाद में दूसरी जगह अपनी मर्जी से चेंज ले सकता है या नहीं ले सकता है? तो इसका जवाब है कि नहीं ले सकता है। मैं पहले ही बता चुका हूं कि कतर में हाउस ड्राइवर का रूल अलग है और कंपनी में काम करने वालों का रूल अलग है। कंपनी में काम करने वालों का अगर एग्रीमेंट एक्सपायर हो जाता है, चाहे वो 1 साल के बाद हो या ये कि 2 साल के बाद हो, 5 साल के बाद हो, जब भी उसका एग्रीमेंट एक्सपायर होता है तो वो लोग अपनी मर्जी से चेंज ले सकते हैं। लेकिन हाउस वर्कर को चेंज लेने के लिए कफिल से एनओसी की जरूरत पड़ेगी। अगले सवाल में आप में से किसी भाई ने पूछा है, उनका कहना है कि मैंने एक सप्लाई कंपनी में टोटल 8 साल काम किया, बीच में मैं छुट्टी में घर भी गया था, लेकिन अभी मैं कैंसिल जाना चाहता हूं, तो मुझे जाने के टाइम में कंपनी की तरफ से क्या क्या मिलेगा या ये कि कतर रूल के हिसाब से मुझे क्या क्या मिलना चाहिए? इसी के साथ साथ एक और मिलता जुलता सवाल है, वो ये कि सप्लाई कंपनी वाले बोनस देते हैं या नहीं देते हैं? तो दोस्तों इसका जवाब यह है कि सप्लाई कंपनी वाले को भी बोनस देना पड़ता है, चाहे तो आपकी कंपनी खुद से अरेंज करे या ये कि आपको जिस कंपनी में सप्लाई दिया था उस कंपनी से तकाजा करे। ये आपकी कंपनी की जिम्मेदारी है बोनस देना। इस भाई ने जो सवाल किया है कि 8 साल के बाद ये घर जा रहे हैं तो कंपनी की तरफ से इनको क्या क्या मिलना चाहिए, तो इनको टिकट मिलना चाहिए, इसी तरह बोनस मिलना चाहिए और सर्विस ग्रेजुएटी मिलना चाहिए। इसके बारे में अगर आप हिसाब करना चाहते हैं कि मेरा 8 साल का कितना बनता है, तो आप किसी टाइपिंग सेंटर में जाकर के वहाँ पे हिसाब करवा लें कि कंपनी के ऊपर में आपका कितना बोनस और सर्विस ग्रेजुएटी बनता है। मैं कतर से घर जाना चाहता हूँ आईडी कैंसिल करके, लेकिन कंपनी वाले मेरे आईडी कैंसिल नहीं कर रहे हैं, तो क्या मैं दूसरा मुल्क जा सकता हूँ या नहीं? आप बिल्कुल आराम से जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। आप घर चले जाएं, अगरचे आपका कतर आईडी वैलिड रहेगा या ये एक्सपायर हो जाए, फिर भी आपका वीज़ा दुबई में, सऊदी में, बहरीन में,
कुवैत में निकल सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। आज के लास्ट सवाल में आप में से किसी भाई ने पूछा है, कंपनी के खिलाफ कंप्लेन किए हुए 2 साल हो गए हैं, सैलरी इशू के बारे में अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है, क्या करें, बहुत प्रॉब्लम में हैं। आपका मामला 2 साल से चल रहा है, अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है, सुन करके बहुत बुरा लगा। ये गवर्नमेंट का काम है, इसीलिए कोई आदमी आपको इस मैटर में हेल्प नहीं कर सकता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हैं कि ह्यूमन राइट्स में जाकर के वहाँ भी आप दरवाज़ा खटखटाएं, वहाँ भी आप अपील करें इस केस को जल्दी से सॉल्व होने के लिए। इसी तरह आप अपने मुल्क के एम्बेसी भी जा सकते हैं और वहाँ भी जाकर के आप हेल्प ले सकते हैं।